अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज़ मुहिउद्दीन और आज हम पढ़ने वाले हैं तेलुगु। तेलुगु में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए, जो डैम श्योर आने वाला है, वो डिस्कस करेंगे अपन। उसके बाद एक एक करके हम जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके, आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो है लेखा, ये है 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए है लेखा। लेखा मतलब क्या है? लेटर। ठीक है, लेखा मतलब क्या है? लेटर। ओके, लेटर में आपको जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तेदी और स्थलम, डेट और सिटी का नाम। स्थलम मतलब जगह का नाम। तेदी, स्थलम, क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? हैदराबाद। ठीक है, ओके। तो लेटर बहुत सिंपल है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। लेटर में देखो आप लोग क्या क्या करना है अपने को लेटर में। एक तो लेखा ऊपर लिखना है, हेडिंग। उसके बाद तेदी लिखना है, स्थलम लिखना है। स्थलम मतलब जगह को बोलते हैं। कौन सी जगह से लिख रहे हैं अपन? हैदराबाद से लिखा है। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तेलुगु तो मेरे साथ में आप पढ़ लो, उसके बाद उसके नीचे रोमन में लिख लो। रोमन में लिख के पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे प्रियमैना मित्रुडू राजुकू। प्रियमैना, प्रियमैना मित्रुडू राजुकू। तो इसको आपको क्या करना है, इसके ठीक नीचे, जैसा मैं रेड पेन से अंडरलाइन करना है, इस जगह पे आपको क्या करना है, रोमन में लिख लेना है। रोमन में लिख के याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट। నేను ఇక్కడ బాగున్నాను, నేను ఇక్కడ బాగున్నాను, నీవు కూడా అక్కడ బాగున్నావని తెలుస్తున్నాను। ठीक है, क्या बोला मैं? नेनू मतलब मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। ठीक है, मैं मतलब यहाँ पर, इकड़ा मैं, नेनू का मतलब है मैं, इकड़ा मतलब यहाँ पर, बागुनानु मतलब अच्छा हूँ, नीवु कूड़ा मतलब आप भी, अक्कड़ा वहाँ पर, बागुन्नावनी तेलुस्तुनानु उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी वहाँ पे अच्छे होंगे। उसके बाद माँ पाठशाలలో हमारे स्कूल में डैश अने, मतलब यहाँ पे जो भी टॉपिक का नाम है वो यहाँ पे लिखना है आपको। अने कार्यक्रम घनंगा निर्वहिस्तुन्नामु, निर्वहिंचामु मतलब हमारे स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, घनंगा मतलब बहुत ग्रैंड, ग्रैंड में, निर्वहिंचामु मतलब हम लोग क्या करें, इसको सेलिब्रेट करें। ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు కూడా చేశాము, कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी हम पेश करें। నీవు ఆ भी తెలిసిన విషయాలు गुरिंची लेखलो रायमु, आपको भी जो चीज़ें मालूम हैं, आप जो करें अपने स्कूल में, उसके बारे में भी हमको लिख के, लेटर में लिख के भेजो, मतलब इसका रिप्लाई दो। इन ते संगतलू, और यही हमारी, हम इस तरीके से हम जो भी हम मेंशन करें वैसा हम लोग सेलिब्रेट करें। सो जो भी इन्फॉर्मेशन, इनते मतलब यही हमारी इन्फॉर्मेशन है। अम्मा नाना को ना नमस्कारालू, आपके पेरेंट्स को बोलो सलाम बोला बोल के बोलो। ठीक है, आपके पेरेंट्स को बोलो कि मेरी तरफ से सलाम है बोल के बोलो। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लेखा लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लेखा लिखना है। ओके, अब इतना लेखा लिखने के बाद आपको तो बॉडी ऑफ द लेटर भी हो गया इसमें। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इटलू। इटलू मतलब क्या बोलते हैं इसको? थैंकिंग यू। फ्रेंड का नाम क्या है? नी मित्रुडू, आपका फ्रेंड। रामू ने लिखना है आपको, एग्जाम में रामू ने लिखना है। आप लिखना है एक्स आ ई, क्योंकि एग्जाम में नाम मेंशन नहीं करना है कहीं भी, ना हॉल टिकट, ना रूल नंबर, कुछ भी नहीं। हॉल टिकट नंबर लिखना है, ना आपका नाम लिखना है। इवन लेटर में भी नहीं लिखना है, तो वहाँ पे नेम की जगह पे आप आ ई ऐसा लिख ले सकते हैं अपन। लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे चिरुनामा मतलब एड्रेस। यहाँ पे राजू की जगह पे आ ई लिख के सन ऑफ ए आई लिख देना अपन। इंटी नंबर, हाउस नंबर 1-180, कुछ भी लिख सकते हैं इस जगह पे। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डैश नगर, नगर डैश नगर, बाबा नगर मत लिखो, डैश नगर लिखो, कॉमा लगाना। लास्ट में लिखना हैदराबादू, हैदराबादू। ठीक है, ओके। यहाँ तक अपन लेटर समझ गए, 8 मार्क्स के लिए है देखो लेटर। ठीक है, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट जब 8 मार्क्स कैसा एलोकेट करते, वो अपन देख लेंगे एक ट्रिक्स के जरिए। मैं जो ट्रिक बोल रहा हूँ आपको वैसा प्रैक्टिस करना है आप लेटर। देखो आप, ये लेटर है ना, इस लेटर में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि इसको आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क। तेदी स्थलम हैदराबाद लिखने के मिलने वाले हैं आपको 1 मार्क। प्रिया मैना मित्रुडू लिखने के मिलने वाले हैं आपको 1 मार्क। कितने हो गए? 2 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे लिखे हुआ है इटलू नी मित्रुडू रामू, इसके लिए 1 मार्क। और एक है चिरुनामा, इसके लिए 1 मार्क। तो 8 मार्क्स का लेटर है, जिसमें से 4 मार्क्स आपको, जो मैं राउंड अप कराना है इसमें से, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। और बाकी का जो है इसके लिए अलग से मार्क्स है, बॉडी ऑफ द लेटर के लिए अलग से मार्क्स है, मतलब 4 मार्क्स बचते हैं। तो 4 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, आप आराम से ये लेटर को प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए और 8 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स? 8 मार्क्स, 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे क्या है फिर। इन्विटेशन कार्ड, एग्जाम में कैसा पहचानेंगे उसको? आह्वान पत्रम बोलते हैं। इन्विटेशन कार्ड को क्या बोलते हैं? आह्वान पत्रम, आह्वान पत्रम बोलते हैं। अच्छा, तो फिर आह्वान पत्रम में क्या क्या कैसा पूछता क्वेश्चन? मी पाठशाలలో జరిగే జరిగే साइंस एग्जीबिशन
अने कार्यक्रमंकी अतिथुली आह्वानस्तु अतिथुलु आह्वानिस्तु आह्वान पत्रम तैयारू चेयंडी। आपके स्कूल में मतलब हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है और साइंस एग्जीबिशन में हम चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए अपने को इनविटेशन कार्ड बनाना है और उस इनविटेशन कार्ड में नीचे दिए गए चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है। क्या है? पॉइंट नंबर 1 बालला दिनोत्वम चिल्ड्रंस डे। दूसरा क्या है पॉइंट लिखे हुआ सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट तो है बाला दिनोत्वम, सेकंड है गणतंत्र दिनोत्वम, ठीक है। थर्ड क्या है? वार्षिकोत्सवम। फोर्थ पॉइंट क्या है? आटलू पोटरी। फिफ्थ क्या है? पद्म रचना पोटुलू। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इन सबको आपको क्या करना है? आह्वान पत्र में मेंशन करना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब आपको दे देता, ओके। नेक्स्ट ये था इनविटेशन कार्ड। अब इनविटेशन कार्ड लिखना कैसा है देखो, क्या लिखे हुए? आह्वान पत्रम मतलब इनविटेशन कार्ड। क्या लिखा हुआ है? साइंस एग्जीबिशन, राइट, साइंस एग्जीबिशन। स्वागतम मतलब वेलकम, यहाँ पे है सुस्वागतम वेलकम। उसके बाद माँ पाठशाలలో ఈ నెల डैश मतलब इस बॉक्स के अंदर आपका डेट लिखना है। ఈ నెల తేదీన डैश అనే కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం। ఈరోజు అనేక మంచి కార్యక్రమాలు జరుగును। ప్రముఖ అతిథి डैश గారు వచ్చి ఈ కార్యక్రమను జయప్రదం చేయాలని కోరుతున్నాము। उसके बाद नीचे मुख्य अतिथि श्री डैश गारू, चीफ गेस्ट को बोलते हैं मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। तेरी डेट क्या है वो लिखना है। समयम मतलब टाइम क्या है वो लिखना है यहाँ पे। उदयम 10 गंटलकू मॉर्निंग 10 बजे। वेदिका मतलब वेन्यू कहाँ पे है। प्रभुत्व उन्नत पाठशाला। उसके बाद नीचे इटलू, उसके बाद 10వ తరగతి विद्यार्थुलू और लास्ट में अंदरू आह्वानितुले ऑल आर वेलकम। अंदरू आह्वानितुले ऑल आर वेलकम। तो लेटर है, उसके बाद ये आह्वान पत्रम है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरव्यू क्वेश्चंस। एग्जाम में कैसा पहचान नहीं है अपन इंटरव्यू क्वेश्चंस है बोल के बोल दो। यहाँ पे लिखा एग्जाम में देखना अपन प्रश्नावली है क्या बोल के, प्रश्नावली। और एक आता संभाषण। प्रश्नावली बोले तो समझ जाना इंटरव्यू। प्रश्नावली किसी का जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अपन प्रश्नावली मतलब इंटरव्यू, प्रमुख इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे है। फर्स्ट वन नमस्कारमु मतलब हेलो हाउ आर यू, उनका नाम लेके गारू लगाना है। सेकंड पॉइंट में मी बाल्यम विद्याभ्यासम गुरिंची चपंडी, आपके बचपने के बारे में और आपके एजुकेशन के एज ए स्टूडेंट आप जैसे थे आपके स्कूल लाइफ में, तो आप उसके बारे में बोलिए। थर्ड पॉइंट है मी तल्लिदंड्रुलु पेरुला एमिटी, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है। మీరు ఎప్పటి నుండి ఈ వృత్తిలో ఉన్నారు, आप कितने टाइम से इस फील्ड में हैं, आप इस प्रोफेशन में हैं आप। फिफ्थ पॉइंट है మీరు ఎవరిని अधर्मम తెలుసుకున్నారు, आप किसको गलत चीज़ है बोल के समझते। मीकू प्रभुत्वम सहकारम उंदा, क्या आपको गवर्नमेंट की हेल्प है क्या। सेवेंथ पॉइंट है मी आदायम बागुंदा, మీ ఆదాయం బాగుందా। एट पॉइंट है ఏ అవార్డులు వచ్చాయి, आपको कौन से प्राइजेस मिले। नाइन पॉइंट है చివరగా మీ తోటి వారికి మీరిచ్చే संदेशम ఏమిటి, आपके जो साथ में हैं उनको आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये है क्या है, ये प्रश्नावली मतलब इंटरव्यू। तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को और एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम में कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको अपन, कौन सी बिट में आता वो आपको मालूम है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में आता, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ठीक है। अगर लेखा प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो अच्छी बात है, ओके।
नेक्स्ट ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अच्छा अच्छी तरीके से देख लो, ये क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, पार्ट बी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वन, असमापका क्रिया, मतलब इनकम्प्लीट वर्ब को क्या बोलते हैं, असमापका क्रिया बोलते हैं। समापका क्रिया बोले तो कंप्लीट वर्ब, वर्ब बोले तो कोई भी काम हो रहा, किसी भी काम को बोलते हैं वर्ब। लास्ट में ई या इस तरीके से लास्ट सेंटेंस में जो भी वर्ड आता उसको बोलते हैं। अगर जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहा तो क्या बोलना, उसको असमापका क्रिया बोलना। अगर कंप्लीट सेंटेंस रहा तो क्या बोलना, उसको समापका क्रिया बोलना। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दिया गया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, प्रथमा बस एक्की कॉलेज की वेलिंदी। ये जो एक्की बोल के आया ना, वो क्या है, असमापका क्रिया है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कॉलेज की वेलिंदी दी अगर आया तो लास्ट में समझ जाना कि वो समापका क्रिया है। और एक एग्जाम्पल है, राजू చెరువులో దిగి చేపలను పట్టాడు। राजू क्या करा, राजू చెరువులు చెరువులు చెరువులో చెరువులో बोल तो तालाब में उतर के मछलियां पकड़ा। दिगी, दिगी बोल के ना यहाँ पे, राजू చెరువులో దిగి, क्या बोलना, दिगी को क्या बोलना, असमापका क्रिया है। పెట్టాడు చేపలను పట్టాడు, పట్టాడు बोले तो समापका क्रिया है, समापका क्रिया। डन, ओके। नेक्स्ट इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं आपको अगर इसको लिख दिए तो आप, ठीक है, जाके चेक करना। फिर 2 मार्क्स के लिए समा, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इसको, सामान्य वाक्यम मतलब सिंपल सेंटेंस, वन नेम प्लस सीवी, सेम टू नेम्स। तो वो इतना एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ मैं, इसको कैसा पढ़ना है बोले तो एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे अपन। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे अपन। इसमें एक तो है सामान्य, सामान्य वाक्यम, सामान्य वाक्यम बोले तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को समाख्या सामान्य वाक्यम बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब सामान्य वाक्यम। उसके बाद है संक्षेपला वाक्यम, कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल है, राजू बड़की वेल्लाड़ू, राजू बड़की वेल्लाड़ू। उसके बाद राजू परीक्षा परीक्षा राशाड़ू। तो इसको क्या बोलते हैं, राजू 2 बार इस्तेमाल हुआ यहाँ पे राजू आया, यहाँ पे भी राजू आया, तो राजू के जगह पे वेल्लाड़ू हो गया, खत्म हुई बात। यहाँ पे क्या है वो, सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्यम। अब इसको सामान्य वाक्यम को अपन कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे, संक्षेपा संक्षे संक्षे क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। चलो ठीक है, राजू बड़ी की वेली प्रश्न परीक्षा परीक्षा राशाड़ू, ये क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे राजू को और एक बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ राजू, यहाँ पे राजू को इस्तेमाल नहीं करे, एक बार यूज़ करे, राइट। तो इसको बोलते हैं, एक मेथड ये है। और एक तरीका कैसा है बोले तो, सलीम लड्डूలు తెచ్చి అందరికీ పంచాడు, सलीम लड्डू लेके आया और सबको बांट दिया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। और इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस में लिखेंगे बोले तो, सलीम लड्डूలు తెచ్చాడు, सलीम अंदर की पंचाड़ू, सबको बांटा। तो 2 बार सलीम आया यहाँ पे, तो बार बार नेम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर बिना रिपीट करे नेम एक बार ही रिपीट हुआ, नेम एक बार लिख रहे हैं तो बस काफ़ी है, एक बार लिख रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बोलते हो सामान्य वाक्यम, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो, समासालू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समासम, समासालू, 2 मार्क्स की बिठाइए। द्वितीय समासम और द्विगु समासम। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है, तल्ली दंडुलू, तो उसको अपन तल्ली, सॉरी तल्ली दंडुलू है ना, एक मिनट इसको मैं ठीक कर देता हूँ। फर्स्ट वन है तल्ली दंडुलू, द्वितीय समासम के एग्जाम्पल सही है, तल्ली दंडुलू। यहाँ पे द्विद्व समासम बोले तो तल्ली दंडुलू, कूरा गायलू, अम्मा नाना, दो दो देखो, अम्मा नाना, दो वर्ड्स मिल जा रहे हैं इसमें, 2 वर्ड्स मिला के लिखना है, अन्ना दमुलू। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स क्या है, द्विद्व समासम है। द्विगु समासम बोले तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, एक इसमें नंबर रहता प्लस नेम आता। अगर एक रहा तो कटी बोले तो प्रथमु, क्या है, प्रथमु, एक रहा तो प्रथमु। रेंडु द्विद्या, मूडु मतलब त्रिद्या, नालुगु चतुरुक्का चतुर्दा, ఐదు बोले तो पंच, आरु। इस तरीके से पूरे वर्ड्स आपको देख लेना है। उसके बाद है संदुलु,
क्या नाम है, बिट का नाम है संदुलु। फर्स्ट वन है विश्व विश्वधाभिरामा। तो इसको आप कैसे लिखना है, अलग पार्ट करके लिखना है, प्लस लगा के लिखना है, विश्व विश्वदा अभिरामा। ठीक है, इसको बोलते हैं संदुलु बोलते हैं। या तो वर्ड्स मिक्स करे हुए हैं उनको अलग अलग करके लिखना, या वर्ड्स अलग प्लस लगा के लिखना है तो उनको मिला के लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तेलुगु ग्रामर। तेलुगु ग्रामर में सबसे पहले फर्स्ट बिट जो दिया यहाँ पे, जो एग्जाम में आने वाली है, सोंता वाक्यालु। फर्स्ट और सेकंड में क्या था, सोंता वाक्यालु आते, ओन सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या आता, अर्धालु, मीनिंग्स आने वाले हैं, अर्धालु बोलते हो मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में क्या आने वाला है, परिया पदालु। परिया पदालु किसको बोलते हैं, परिया पदालु। क्वेश्चन नंबर 4 5 में परिया पदालु आने वाला है। आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिया गया है, पेज नंबर 108 चेक कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में नानार्धालु, मतलब आपको पेज नंबर 108 चेक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आने वाला है बोले तो रुद्वा रुद्वा धरधालु, पेज नंबर 108 पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति। क्वेश्चन नंबर ये आप रेफर कर सकते हैं 104। प्रकृति विकृति कैसा करना है, ये है भाषा भागालु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, भाषा भागालु, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर किसी का नेम आ रहा तो क्या बोलते हैं उसको, नामवाचकम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। सर्वनामम मतलब प्रोनाउन। क्रिया बोले तो वर्ब। विशेषणम मतलब एडजेक्टिव। इंटरजेक्शन अव्ययम। ओके, नीचे एग्जांपल्स भी है, आप लोग देख के इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कर्ता कर्मा क्रिया। कर्ता बोले तो सब्जेक्ट को बोलते हैं, कर्मा मतलब ऑब्जेक्ट, क्रिया मतलब वर्ब। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, नेमली नाट्यम चेस्तुंदी, जो पीजियन नहीं पिकॉक है, मोर डांस कर रहा। ठीक है, मोर क्या कर रहा, डांस कर रहा। तो ये जो मोर है उसको क्या बोलना, कर्ता, क्योंकि सब्जेक्ट है। नाट्यम जो कर रहा उन्हें उसको बोलते कर्मा, और चेसिंदी उसको बोलते क्रिया। ठीक है, तो ये सारे बिट्स है, आसानी से कोशिश करा मैं एक्सप्लेन करने की, थोड़े एग्जांपल्स देने की। तो इसको अच्छी तरीके से, पूरी नोट्स को अच्छी तरीके से एक एक करके, एक एक बिट को अच्छी तरीके से समझो, प्रैक्टिस करिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लीजिए। ठीक है, ये पार्ट भी यहाँ से शुरू हुआ, लेटर से लेखा से समझा मैं आपको। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पोड़ुपु कदलु, पोड़ुपु कदल अंटे एमिटी। एग्जाम में पोड़ुपु कदलु अंटे एमिटी या पोड़ुपु कदलु बोल के कराया, तो ये 4 पॉइंट्स लिख देना आप, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ इसको, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस। नेक्स्ट है, ये लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट है। हस्तकला निपुण्य विषय विशेषतनु सुनता माटలలో रायंडी। ये कितने पॉइंट्स है, तो अपने ओन सेंटेंस में लिखना है, लॉन्ग आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। लॉन्ग आंसर एक बार स्लो स्लो करके दिखाया था स्क्रीन पे, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिस कर लेके जाइए। नेक्स्ट है, మీకు తెలిసిన రచయిత కవిని इंटरव्यू చేయడానికి प्रश्नावली तैयारू చేయండి। अपन अभी से पहले भी देखे ना इंटरव्यू कैसे लेते, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे है। नमस्कारमु सी नारायण रेड्डी गारू, मी బాల్యం విద్యా విద్యా భాష్యం గురించి చెప్పండి। మీ జన్మస్థలం ఎక్కడ, మీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు, మీరు ఎప్పటి నుండి ఈ వృత్తిలో ఉన్నారు, మీరు ఎన్ని రచనలు చేశారు, కవిత్వం పట్ల మీ అభిప్రాయం, తెలుగు భాష అభివృద్ధికి మీరు చేసిన కృషి, మీకు ఎన్ని అవార్డులు వచ్చాయి, మీ తోటివారికి మీరిచ్చే संदेशम एमिटी। जैसा मैं अभी रीड करा, आप उसको रोमन में इंग्लिश में लिख लेके पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి। यहाँ पे 4 कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, इनको पढ़ लेके जाइए। नेक्स्ट, మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థక్యం అవుతుంది। మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థక్యం అవుతుంది, सार्थक्यम అవుతుంది। एग्जैक्टली वर्ड को मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को किसी को पूछ कर पढ़ सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कनपर्ति वरिंచిన శ్రమజీవి జ్ఞానిత్వం
सुनता మాటల్లో రాయండి। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। తెలుగు వారి సంఖ్యతో సంస్కృతితో సంప్రదాయాలు గురించి సొంత మాటలలో రాయండి। శతక పద్యాలు ఆధారంగా మనం, अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेके जाइए। जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, इनको पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लेके जाइए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मैं जितने भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसमें से जो भी पढ़ सकते या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको रिवाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर्स में लॉन्ग आंसर है ये विधुलु शुभम చేసేవారి సేవలు, लॉन्ग आंसर। और ये शॉर्ट आंसर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स को देख लेंगे। जो भी शॉर्ट आंसर्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, 4 मार्क्स के है ये। कितने हैं देखो, खाली 1 2 3 4 4 है, 4 या 5 क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेके जाइए 4 मार्क्स के लिए। ये है शॉर्ट आंसर्स 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन ही है बस। ठीक है, भाग्य रेड्डी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग्य रेड्डी का इससे भी पूछता एग्जाम में। ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में PDF फाइल में भी मैं आपको समझा चुका हूँ, वो भी एक बार देख लीजिए। ये पद्यम है, पद्यम इंपॉर्टेंट फिफ्थ लेसन से जो भी पद्यम पोएम्स है उनके भावम पूरे एक्सप्लेन करे हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको इस नोट्स में शॉर्ट दिख रहे हैं आंसर तो इसमें से पढ़ ले सकते हैं आप, या तो आप आपके पास जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप बुक से या मटेरियल से, जो भी मटेरियल से पढ़े आप, वो इसमें है नहीं है, चेक कर लेके आप पढ़ लीजिए। जिसमें से शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ईजी दिखाई दे रहा है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच। जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट PDF फाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो तेलुगु के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए। और कोई भी ऐसी यहाँ की क्लासेस, ये PDF वो PDF में मत जाइए। जितना बोला गया, जितना आप याद कर सकें याद कर लीजिए, और रिवीजन करना नहीं भूलना। इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल का लिंक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।